एक बार फिर मासूम मारा गया, एक बार फिर किसी माँ का गोद सूना हो गया और एक बार फिर देश का युवा चुप है। इस बार सड़कों पर कोई नारा नहीं, कैंप में कोई विरोध नहीं, सोशल मीडिया पर भी सब चुप है। अब सवाल फिर से वही है कि आखिर इस बार देश का युवा क्यों चुप है। एक वक्त था जब देश का युवा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, वो सड़कों पर चलता था, सबसे सवाल करता था और हर गलत का विरोध करता था। आपको शायद याद होगा 2011 की क्रांति, जब सब कॉलेज का लड़का आई.एम. अन्ना की टोपी पहनकर सड़कों पर निकला था। और इस बार तो बच्चों की लाशें बिछी है, लेकिन सिर्फ स्टोरी पर RIP किया दर्द भी डिजिटल हो गया है। हमारे देश के युवाओं को शांत रहने के पीछे काली सच्चाई क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन, वो एक बार ट्रोल हुआ था और उसी बार से वो चुप ही हो गया। भोपाल का रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था रिया, वो किसी बात का विरोध की थी, लेकिन उस पर FIR हो गया और वो भी डरी हुई है। जबलपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था सोहेल, वो जॉब ढूंढ रहा था और कहता है कि मैं आवाज उठाऊं या फिर अपना घर चलाऊं। कोलकाता की रहने वाली एक लड़की जो बदलाव चाहती है, लेकिन क्या अकेले बदलाव लाया जा सकता है। हमारे देश के युवा जागरूक है, लेकिन वो लोग अंदर से टूटे हुए हैं। उसे डराया गया है, उसे धमकाया गया है और हमारे देश के युवा धीरे धीरे खामोश होते गए हैं। हर खामोशी में एक दर्द छुपा होता है और हर चुप्पी में एक चीख। जब बच्चों की लाशों पर राजनीति होती है, न्याय सिर्फ फाइलों में दबा रह जाता है और जांच सिर्फ दिखावा बन जाता है, उस समय हमारे देश के युवाओं का दिल टूटता है। हर साल चुनाव होता है और हर साल सरकार और नेताओं के एजेंडे लोग बच्चे की जान की कीमत बहुत कम समझते हैं, इसीलिए ऐसी घटना को राजनीति का मुद्दा बनाते हैं। क्या हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग इसीलिए बड़े हो रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम चुप रहें? अगर आज आप चुप रहिएगा तो अगला नंबर आपका कोई छोटा भाई और छोटी कोई बहन का हो सकता है। हर बार कोई रोता है इस उम्मीद में कि अगली बार कुछ तो बदलाव होगा। अगर इस बार भी हमारे देश के युवा चुप रहेंगे तो आने वाले समय में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए आपको उठना है, क्योंकि अब दर्द से कुछ नहीं होगा। आपको बोलना होगा, क्योंकि आपका आवाज ही देश में असली बदलाव ला सकता है। आप पूछिए, लिखिए, लड़िए, लेकिन आप चुप मत रहिए। अब भी समय है, आप सिस्टम का हिस्सा मत बनिए। अब सवाल फिर से वही है कि इस बार हमारे देश का युवा शांत क्यों है। इसका जवाब है कि हमारे देश का युवा थक गया है। तो आपको उठना होगा, सवाल करना होगा और हर बेसहारे को इंसाफ दिलाना होगा, क्योंकि हमारे देश के युवा ही हमारे देश में असली बदलाव ला सकते हैं। हमारे देश के युवा ही हमारे देश की असली ताकत है। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।